तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मुझ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती, ऐसे ही तुमसे हम बने हैं ना, ऐसे ही तुमसे हम बंधे हैं ना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं, कुछ देखूं बस तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं। जब देखूं तब तुझको देखूं, जब देखूं तब तुझको देखूं, और न देखें कुछ ये नैना, और न देखें कुछ ये नैना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे। बोला गया है 17वें अध्याय तक तो हम लोगों ने तत्व ज्ञान का अधिकारी कैसे निरीक्षा भाव वाला होता है, इसकी पूरी व्याख्या जनक के मुख से सुनी थी। अष्टावक्र जी बार बार उसको तरह तरह से समझा रहे हैं। उत्तम गुरु है, उत्तम शिष्य है, इसलिए कार्य पूरा हुआ। कहते हैं कि ऐसा शिष्य भी होना इतना तत्पर ज्ञान को लेकर के, जिसके अंदर केवल 3 प्रश्न थे: मुक्ति कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे होवे, वैराग्य कैसे होवे। और ऐसे शिष्य को जब अष्टावक्र जैसा देह अध्यास से रहित आत्मनिष्ठ गुरु उपदेश देता है तो कल्याण निश्चित होता है। हम भी अपनी वृत्ति को और सूक्ष्म करते जाएं और बढ़ते जाएं। आए हैं कहीं से भी, लेकिन अभी जल्दी से जल्दी अपने को ओम में टिकाएं, ब्रह्म भाव में टिकाएं, शांत करते जाएं अपने मन को। इसलिए जो साधक हम देखते हैं नियमबद्ध होते हैं, समय से आके बैठते हैं, तो बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा आलस में रहने वाले साधक नहीं कर पाते हैं, इनके मन चंचल रहते हैं। हिलते हुए घड़े में भी कोई पानी एकत्रित नहीं हो सकता। दिखेगा जरूर कि पानी के घड़े आए भरने के लिए, उल्टा बैठेगा तो भी नहीं साधक ले पाएगा। पर एकाग्र चित्त होकर के जो बैठेगा उसके अंदर पानी जरूर जाएगा। तो अपने मन को ऐसा साधक बनाना चाहिए। यह आत्मज्ञान शतक है, 18वां प्रकरण। इसको शांति शतक भी बोला गया है। बोधोदय ही परम शांति का मार्ग है। अब अष्टावक्र जी
एक तरह से बाद में संहार कर रहे हैं इसका, उसको एकदम परफेक्ट चीज बता रहे हैं। बार बार इसमें वचनों का रिपीटेशन है, लेकिन वो इसलिए है ताकि हमारा मन ऊंचा चढ़े। एक सीढ़ी भी चढ़ती हो तो भी आप ऊंचे उठे, दूसरी सीढ़ी भी चढ़ेंगे तो भी आप ऊंचे उठे, 10वीं सीढ़ी पर होंगे तब भी आप ऊंचे होंगे, और लास्ट सीढ़ी पर भी होंगे तब भी आप ऊंचे की तरफ ही जाए। तो इसलिए यात्रा चलती रहती है कि ज्ञान की। लगेगा अरे यही बात तो पहले बोली थी, पहले के सूत्र में बोली थी यही बात, पर अंतर होगा, अब ऊंचाई दूसरी होगी, अब और ऊंची सीढ़ी पर बात हो रही होगी, अब और आसमान निकट आ गया होगा, छत निकट आ रही होगी। तो ये अनुभूति का ज्ञान है, इसलिए बोला गया। ज्ञान के तो वही महावाक्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। पर आप देखो बहुत लगातार अभ्यास करने के बाद, लगातार गुरु से लगन रहे, जगत भूले हमारा, जगत के सारे कल्पनाएं खत्म हो धीरे धीरे, तब वही अर्थ हमको और अच्छे से क्लियर होते हैं, तो नहीं होते। इसलिए और ऊंचे उठते जाओ। आत्मज्ञान शतक है ये। जिसके बोध के उदय होने पर, पहला सूत्र 18वें प्रकरण का, जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजमय को नमस्कार है। बार बार मुझ आत्मा को ही नमस्कार है, मुझ आत्मा को ही नमस्कार है, ऐसा बोध दे रहे हैं। अभी भी कह रहे थे गीता भगवान कि दादा भगवान को इतनी अंदर से ब्रह्म की वासना थी, मैं आत्म स्वरूप हूं, ये अंदर में निश्चय रहता था। अब जिस प्रकार अभी हमको निश्चय रहता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं या मैं फलाना हूं, गौरव हूं, फलाने कुल खानदान का हूं, ये भी तो निश्चय से ही बन गया ना। सुनते सुनते व्यवहार करते करते ये बात सिद्ध हो गई अंदर में। बोले इसी प्रकार से बार बार ये मनन से, चिंतन से, बार बार इसके श्रवण से, बार बार बोलने से कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तो ब्रह्म भी सिद्ध होता है। फिर उन लक्षणों में रहने से, ये भी ध्यान रखना। वैसे व्यवहार करने पड़ते हैं तो धीरे धीरे वो लक्षण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी भी अभ्यास करके अपने को ऐसे गढ़ लेता है। धीरे धीरे ऐसी तुरई अवस्था आ जाती है, उसके अंदर से भाव बन जाते हैं। दादाजी के लिए बता रहे थे कि कैसे अभी खाते हैं, पीते हैं, बाहर से सब दिखता है, लेकिन अंदर एक न दो। अंदर में किसी का ख्याल नहीं, किसी का संकल्प विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, चित्त एकदम हर वक्त इसी अभ्यास में लीन है कि मैं कौन। और लीन क्या है, अब तो उसका आनंद लेता है। तभी बोला गया है जिसका बोधोदय ही परम शांति का मार्ग, बोध का उदय हो जाना, इस परम बोध को प्राप्त हो जाना कि मैं कौन, यही परम शांति का मार्ग। इसलिए बार बार बोला गया मन को आत्मा की राह दिखाओ, मन को आत्मा की राह दिखाओ। और मन के अधीन रहोगे तो देख हम देखते हैं एक समय के बाद बीमारी सी बनी होती है लोगों को। जब तक उनका मन को परेशान करता रहता है, तब तक मन आकर के इधर उधर की बातें करता रहेगा, उनसे व्यथित करता रहेगा, उलझाता रहेगा। इसलिए अच्छे साधक जो होते हैं, जो तत्पर होते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना सारा मन अपने गुरु को बेचते हैं, मन की हस्ती से इनकार करते हैं, ख्यालों को मानने से इनकार कर देते हैं। ना मैं तनीरा, ना मैं मनीरा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अभ्यास करते हैं और मन को एकदम से मिटा करके उसे बार बार आत्मा का प्रकाश दिखाते हैं, आत्म बोध देते हैं, तो बोधोदय की वो परम शांति को प्राप्त होते हैं। कल हम लोग शाम को पढ़ रहे थे, बोले मन कहाँ शांति लेने देगा, दिन भर भटकने वाला, इधर उधर ले आने वाला, ये तो हमेशा अशांति के कर्म करता है। इसकी तो चेष्टा यही रहती है भटकाने वाली, जब तक इसको ये ज्ञान का रंग ना लगे। जब मन ही आत्म स्वरूप हो जाता है तब जाकर के स्थिर होता है। नहीं तो दिन 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 देखो कितने मत बदल जाते हैं, दिन भर में खुद के ही मत कितने बदल जाते हैं। सुबह मन कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है।
कभी कुछ है इसके अंदर, कभी कोई बात है इसके अंदर। तो बार बार बोला ये मन को हटाना पड़ेगा, आत्म का बोध करना पड़ेगा, जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है। जैसे जागने मात्र से सारी स्वप्न की भ्रांतियां मिट जाती हैं, गुम हो जाती हैं। उस एकमात्र आनंद रूप शांत तेजोमय को नमस्कार है। ज्ञानवान कहता है ऐसे आनंद रूप उस शांत तेजोमय उस आत्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है। उसी में मैं रहना चाहता हूं, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। इसलिए ज्ञानवान अच्छी तरह से जान लेता है बेवफा से बेवफा क्या है, ये शरीर। अब वो और जगत की किसी की बेवफाई की चर्चा नहीं करता, दिखेगा आपको, उनकी बातें नहीं करेगा। क्या बेवफा से बेवफा तो शरीर संग में, सारे समय मेरे संग। इसको इससे बचता है वो। जैसे बेवफा व्यक्ति से बचना चाहिए ना, समझदारी तो यही है ना। पता है पहले बेवफाई की थी इसने, तो फिर क्या उसकी बातों में आएंगे? तो फिर तन की बातों में क्यों आए? पहले भी भटकाया है इसने, पहले भी बाहर सुख दिखाए। सुख स्वरूप तो खुद ही है, अपना आत्म स्वरूप है, उसको छोड़ करके बाहर सुख दिखाया। तो बेवफा है ये, कभी भी एक जगह टिकता ही नहीं, चंचल वृत्ति है इसकी। देखो सुख का कीड़ा है, दिखता जरूर है ये बाहर से कि हम कर रहे हैं, लेकिन अपने सुख से सब जग बांधा। ध्यान रखना, स्त्री बच्चे भाई कुटुंब माँ बाप भी तभी तक अच्छे लगते हैं तब तक वो क्या कर रहे हैं, मुझे क्या दे रहे हैं। कड़वी जरूर लग सकती है बात, लेकिन परम सत्य है ये बात, कोई झुटला नहीं सकता। भले झुटलाने का कितना भी प्रयत्न करे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल सत्य है। अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या मीत। ना दे पत्नी, हमारे यहाँ गुरुजी जब छुड़वा देते हैं ना किसी को विषयों से, भोगों से, तो उन्हीं के घर वाले फिर दुश्मन बन जाते हैं, उनको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब नहीं है भाई, चलो उसका मन अब नहीं है भोगों में, विषयों में नहीं जाता उसका मन, वो पवित्र बनाना चाहती है अपने आप को, छोड़ेंगे थोड़ी। और अगर वो सफल हो गई अपने इस मनोरथ में, तो देखो फिर उसके संग कैसा व्यवहार होगा, छोड़ते थोड़ी। अब सुख मिलना बंद हो गया अगर किसी को, तो सब किसके गुलाम होते हैं, सुखों के गुलाम होते हैं। माँ समझती है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बचपन में बड़ा लाड़, माँ की गोद, ऐसे होता देखेगा बार बार माँ को, माँ कहेगी देखो मेरे कोई देख रहा है, इतनी भीड़ में मुझे ही पहचान रहा है, मुझे ही कर रहा है। वही बच्चा नेक थोड़ा सा बड़ा होते ही उसके सुख का केंद्र बदलता है, अब खिलौने होने लगते हैं उसका सुख का केंद्र। अम्मा पकड़ के बैठालना भी चाहेगी तो नहीं बैठेगा, जा रहा हूँ खेलने, खेलने जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ। खा ले बेटा, नहीं मुझे खेलना है। फिर और अधिक सुख का केंद्र बदल गया तो पढ़ाई लिखाई। अब देखो विदेश जाने में भी देर नहीं करता, बाहर जाने में भी देर नहीं करता। फिर धन कमाने के लिए फिर तो सुता ही बिलावत कर से, बेटा हाथ हो जा 2 मिनट बैठ तो सही मेरे पास। अरे माँ क्या फुर्सत, काम बोलो, काम पूछो तो बताओ, फालतू बैठने का टाइम नहीं है। ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं। कहाँ गया सुख उसका, बदल गया। और बीवी के आने के बाद तो पूरा ही बदल जाएगा। बड़ी खुश हो रही थी बावलों की तरह। ज्ञान नहीं समझोगी तो सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलेगा। कितना बोला, अपनी सगी नहीं दे, दे ही तन सब तो बड़े से बड़ा बेवफा है, तुम औरों की क्या बात करते हो। सदाना संग सहेलियां, सदाना काले केश, सदाना इज्जत जीवना, सदाना राजा देश। ये बात अभी ये अपनी सेवा करते हैं। हाँ, कुछ नहीं कर सकते, बेवफा से बेवफा है, क्या कर सकते। भगवान यही तो दिखाता है, तुम कर लो कितने भी यत्न कर लो, जिस दिन मेरी तरफ से डोर टूटी है तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कुछ नहीं बन पाएगा तुम्हारा। इसलिए तो जो सर्व समर्थ को पहचानता है वो ईश्वर में अपने चित्त को अनुरक्त करता है, उससे प्रेम करता है, उसमें मन को रखता है कि हम कम से कम इधर उधर से भटकना छोड़ करके इसमें तो मन रखें। तो ध्यान रखना,
बेवफा से बेवफा है ये तन, सब बदलने वाला है। बड़ी प्रीत थी तुलसीदास जी की, गहना बना करके लौटे और देखा जब पत्नी घर पर नहीं मिली तो चली गई थी अपने मायके, खबर छोड़ गई थी कि मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ, कारण आ गया कोई मायके में। वो इतने बावले हो गए कि रात में ही मुर्दे के ऊपर चढ़ करके पहुंच गए, लटकती हुई सांप से रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए। आप देखो सब पूरे पहले भगवान का भजन करते थे बचपन में बहुत अच्छा, मुख से निकला ही राम था उनके जन्म के साथ, लेकिन सब भूल गया, मन जब इधर अटक गया। पर भगवान ने तो उनके ऊपर कृपा कर दी, तो संस्कार उनके ऐसे थे। उसी पत्नी से उनको ऐसा वचन सुनवाया कि हाड़ मास की देह तासे इतनी प्रीत, तिस आदि सो राम से होत ना कोई भयभीत। उनको तो समझ में आ गई और आज अमर हो गए, एक अमर ग्रंथ की रचना भी कर गए। और बाकी कोई समझेगा? धोखे पे धोखा खाता रहता है इंसान, समझने की कोशिश नहीं करता, समझ नहीं सकता, फिर सोचता है, फिर शायद कोई वफा दिखा दे, फिर कोई वफा दिखा दे। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काले केस, कोई सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए ये बात जान लेता है जो अच्छे से, वो ठीक से, वो अपनी वृत्ति को सूक्ष्म करता है, मजबूत करता है, सूक्ष्मता तो आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, मन के बहकावे में नहीं चलेगा। फिर कोई भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी दीवार की घड़ियां होती हैं, तो कितने की आ गई? 500 की आ गई, 600 की आ गई, बहुत बढ़िया होगी तो वैसे तो 35-35 रुपए तक की आ जाती, 40-40 रुपए तक की आ जाती। गिफ्ट में बांटने वाली तो 80-80 रुपए में बढ़िया घड़ियां आ जाती, 100-100 रुपए में। लेकिन एक हथेली की हाथ की घड़ी देखो, कलाई की घड़ी लो, वो कितने की आ रही है? 50,000, 60,000, ऐसे ऐसे मॉडल निकलते हैं। ये हमारा विदेशी मॉडल है, फतेह फिलिप की है, उसकी है, टाइटन की है, कम से कम 20,000 की घड़ी है, 18,000 की घड़ी है। क्यों इतनी कीमती होती है? कलाई पर बंधी है, सूक्ष्म है, उसके पुर्जे बहुत सूक्ष्म है, उसको और नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो वृत्ति इतनी सूक्ष्म होती है, उतनी कीमती होती है, और जितने बड़े उतनी बिखरी हुई रहती है, खराब होती है फिर वो। तो अंदर देखना, हमारे अंदर में वृत्ति कैसी है, मन कैसा है हमारा। मन जब तक जगत में अटका रहेगा, धोखे पर धोखा खाता रहता, खाता ही रहता। धोखा क्या, चित्त शांति नहीं होता उसका बेचारे। ये तो यहाँ आकर के जो थोड़ा सा भी मन लग गया होगा ना, तो इतनी देर, थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाता है, लेकिन फिर देखो यहाँ से उठने के बाद फिर क्यों भागता है? क्योंकि भी मन का ही साथ कर रहे, भी आत्मा का साथ नहीं कर। जो अच्छे से अपने मन को पकड़ता है, आसन कबीर लगाया रे साधु, वो धीरे धीरे फिर ये अनुभव करता है कि हाँ, आत्मा बोध होने लगता है, तो उसको शांति का मार्ग मिलने लगता है। शांत भये सब शांत भये, मुझ में पूर्ण विराम। तो स्वयं में आएगा, फिर वो बाहर नहीं भटके। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। पता नहीं क्या, किसी किसी को तो हम देखते हैं बीमारी होती, जैसे ही मौसम बदला बेचारे की वृत्ति, कभी लगती है गुरु में बड़ी एकाग्र है इसकी वृत्ति है, फिर भटक गई, फिर भटक रही है, फिर दुनिया के झटके खा रही। एक रस भी तो बना ले तब तो एक तार जुड़ेगा, उसका गुरु से कैसे जुड़े? एक तार तो जुड़ जाए उसका, ऐसे अटकता भटकता सा रहता है। इसलिए सौंप दे गुरु को जो अपना, मन रख दे पूरी तरह से, जीवन रख दे गुरु के आगे, तब बनती है। इसलिए विवेक के लिए बोला गया है, ज्ञान ऐसा श्रवण करो जो विवेक जागृत हो, वैराग्य जागृत। विवेक वैराग्य नहीं होगा तो आगे नहीं कर पाओ। विवेक वैराग सठ संपत्ति मोक्ष द्वारी, चारों ज्ञान के उपाय बताए गए हैं। तो ज्ञान का श्रवण ऐसे करो तो तुम्हारा विवेक जागृत हो। जब जागे हमारा मन कि मैं कौन, कहां से आया हूं, क्यों श्वास की पूंजी लाया हूं, कि बाल बच्चे पालने आया था क्या मैं?
ये दुनियादारी करने आया था क्या मैं? ये लोकारित संचार के संसार के कर्म करने आया था? मैं कौन, कहां से आया, क्यों श्वास की पूंजी लाया? बारंबार अच्छे साधक को ऐसा ही चिंतन आता है अंदर में, मैं कौन। इसलिए वो धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ता जाता है, तो रहत अतीत दिखेगा जरूर वो जगत में, लेकिन अंदर से जो दूर होगा अतीत है, उससे विपरीत हो जाएगा, ऐसे अलग अंदर से हट जाएगा। कार्य हो रहा है अभी, कितनी सुंदर कल्पना बता रहे थे तुलना करके, कि जैसे सोए हुए व्यक्ति से कभी उठाकर कोई काम कराओ ना तो कर तो देगा, फिर जाके सो जाएगा। उसे पता, सुबह पूछो कुछ किया तूने, मैंने नहीं कुछ किया। बच्चे को दूध पिला दो, सोते में माँ पिला देती है, सुबह कहता माँ मुझे दूध नहीं पिलाया, बोले पिलाया तो था, बोले नहीं पिलाया था कल मैंने, ध्यान है। तो सोते में पिला दिया था, वो नहीं ध्यान है। ऊँगता सा उठाता और पी गया था पूरा दूध, तो फिर सो गया था, वो से ध्यान ही नहीं रहता। तो ज्ञानवान के सारे कर्म ऐसे सोते हुए से होते, जैसे उसको ध्यान ही नहीं है। इसलिए उसके पास कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके भाव से हुआ। आपने ये बहुत अच्छा किया, हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा आप वहां गए, हमने गए ही नहीं, कैसे समझाएं तुमको, जाते ही नहीं है। उसके भाव से हुआ होगा, हमें क्या पता। पहले नहीं इतनी गुरुजी की बातें इतने अंदर से महसूस होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब इस राह पर बढ़ते हैं तब महसूस होता है कि अरे कोई सोच भी नहीं थी, कोई बात भी नहीं थी, कोई, लेकिन किसी का भाव इतना प्रबल था, वो खींच के ले गया, बुला के ले गया। भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान है, क्या कर सकते हैं सोचो। नहीं तो शरीर तो इतना क्षणभंगुर है। इसलिए कहते हैं भाग्यशाली बनो, अपने को ज्ञान की वृत्ति में जोड़े रखो, कम से कम सत्संग में लगे रहोगे, फालतू भटकना तो कम होगा तुम्हारा। नहीं माना, देखो मेरी बात, हम इससे इतना कहते थे बेटा तुम नहीं आ गए हो यहाँ पर, अभी इतना प्यार करता था कि झांसी से भी दौड़ के आता था, मैनपुरी से भी दौड़ के आता था, जब छुट्टियां होती थी सारे समय सत्संग में मन रखता था। फिर आदमी इतना एहसान होता, जब कभी जरूरत होती है तो गुरु के पास बहुत दौड़ता है, मैं कहाँ सेट हो जाऊं, मेरे को कहाँ मकान लेना है, मुझे क्या करना है, बच्चे छोटे। अब बच्चे धीरे धीरे सेट हो गए, बड़े हो गए, मन ऐसे फिर हम देखते हैं मोटा हो जाता है। क्योंकि अगर जो पदार्थों की आकांक्षा से आया होगा ना सत्संग में, वो तो भटकेगा ही भटकेगा, पर जो सत्य पाने आया होगा वो टेकेगा। जो दुनिया की किसी परेशानी से हैरानी से आता है या कोई इच्छा रख के आता है, तो क्या होगी, इच्छा पूरी होगी तो भी बेचारा चला जाएगा, नहीं होगी तो भी भाग जाएगा एकदम। यहाँ तो कुछ नहीं मिला फायदा, इच्छा तो वैसे की वैसे ही रहेगी, शांति भी नहीं मिल पाएगी बेचारे को। इसलिए गुरु को ये इच्छा वाले लोग पसंद ही नहीं आते। अच्छे लगते हैं गुरु को कि जो ज्ञान की प्यास लेकर के आ जाए, सच का प्यासा आ जाए, कोई ज्ञान का जिज्ञासु आए उसके पास। क्या मिलता है जगत से बेकरारी के सिवा, देखो। पहले मुझे ध्यान है कहीं भी आता जाता था वो फोन से बात करता था कि भैया मुझे फलानी जगह, मैं मना भी करता था, लेकिन फिर कोई बहुत आवश्यक होती थी उसकी तो चला जाता था, नहीं तो मैं कहता चुपचाप सत्संग आ जाओ, कहीं मत जाओ, तब रुक जाया करता था। और अभी जब से लगन थोड़ी कम की है, मैंने कहाँ कहाँ भटकता रहता, अभी गए गाड़ी में शादी में कहीं पर, टाइम बे टाइम लौटे, सुबह 4-5 बजे ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी में ही बॉडी रह गई। क्या कर सकते हैं, दुख तो लगता है थोड़ा सा कि भाई संभाल ली होती बात तो कम से कम ये फालतू की भटकन तो खत्म हो दिमाग की। ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, नहीं नहीं नहीं, वहां जाना जरूरी है, करना जरूरी है, कोई भी आ गया दुनिया के लिए चल दिए, क्योंकि सत्संग नहीं कर रहे हैं ना, फालतू में खा लिए तो भटकेंगे नहीं मन उनके। हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं गुरु जी का, जिन्होंने वृत्ति इसमें लगा दी। अभी शाम को भी सत्संग है, हमारे पास खाली टाइम है कहाँ, कोई बुलाता है आइएगा हमारे शादी में, मैंने कहा भैया हमारे यहाँ सत्संग है, तो मैं आना है तो आशीर्वाद लेने यही आया, सत्संग नहीं आया। सत्संग पहले, फिर बहुत किसी की खेच देखते हैं तो सत्संग के बाद 10 मिनट के लिए देख भी लेते हैं, अगर शहर में होगा तो चले जाते। बाकी भाव का तो हम बता रहे हैं, भाव से तो कुछ भी होता है, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं होती। अंदर से क्या करें तेरी बैकुंठ को जहाँ साथ संगत ना हो। और बहुत से समझदार तो अभी ये हो गए हैं, अपनी कोई संकल्प पूरा करना तो सत्संग ही करा लेते हैं। हमने कहा सबसे बढ़िया बेस्ट, इस बहाने चलो तुमने गुरु का प्यार भी देखा, सत्संग भी कराया,
आशीर्वाद ही मिल गया, सब काम करा लिए, छुट्टी। कोई घर दिखाना था, करा ले सत्संग, करा लिया, घर भी दिखा दिया। वैसे हम जाते, बुलाती रह जाए, हम कहा जा रहे हैं, क्यों जाएंगे? तुम्हें क्या करना, तुम्हारे ईंट पत्थर देखने से हमें क्या मिलेगा? तुम ही सुख से रह लेना, अगर ज्ञान होगा तो सुख से रह पाओगे उस घर में। तो दिन भर सर फोड़ते हैं लोग आपस में, बिना ज्ञान धोखा ही तो है। क्या देखें जाकर के, किसी का घर क्या देखना, किसी का और बातें क्या देखनी, तुम्हारा दहेज क्या देखना, तुम क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, हमें क्या लेना देना? ये जान करके भी करेंगे क्या? हाँ अच्छे हमें इसलिए लगते कि हम तारीफ ही करेंगे जाकर के, बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे, चलो इसलिए गुरु जी अच्छे लगते हैं। हम इन में करते नहीं, इधर के उधर करते नहीं, इसलिए चलो अच्छे। पर प्रयोजन क्या है इन बातों से? लाभ क्या उसमें मिलेगा? और फंसी गई, देख लो, दुकान खोल ली, सबसे कहाँ आ पा रही सबसे? आ पाएंगे? सीजन चलेगा उनका। पहले फिर भी हम देखते थे, नहीं था कोई काम तो एक सर में रहता था कि चलो सत्संग जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर के केवल बहुत से बैठे बैठे मेरे ये मनोरथ सिद्ध हो जाए, ये कार्य सिद्ध हो जाए, ये बात सिद्ध हो जाए, तो फिर क्या होगा? संकल्प तो पूरा होगा एक दिन। तो ये भूल जाते हैं, फिर हम हटाएंगे, हटेंगे कहाँ से? छूटेगा क्या फिर हमारा? सत्संग नहीं छूटेगा, ये भूल जाते हैं, फिर भ्रमित हो जाते हैं। फिर होता क्या है? कुछ नहीं, बस पैसे पे पैसे लगाते जाओ, फिर कुछ मुनाफा भी लेते आओ, मुनाफे से फिर माल ले आओ, फिर उसमें फंसा रहता है इंसान। फिर मुंह पकड़ के बैठे आता, देखो बिका नहीं, माल बचा रह गया, रहतिया बहुत हो गया, ये बेकार बहुत हो गया। ये दो लोग कुछ उठा के ले गए कोई माल, पता नहीं चला, खुद ही अपने से रखने रहने में ऐसे हो जाएगा, और कभी भूल चूक में कोई ले भी जाएगा तो मन चलेगा उसका। अगर व्यवस्था ठीक नहीं की होगी तो मन भी चलेगा। इसलिए कहते हैं कर्म अगर करने का शौक है तो फिर कुशलता लाओ, फिर अपने अंदर चतुराई लाओ, अपने अंदर समझदारी लाओ अपने अंदर। बाकी भगवान तो गया हाथ से, ये आसान नहीं है। हाँ, इतना प्रेम ज्ञान से हो जाए, गुरु से हो जाए कि पहला काम क्या लगे। हम तो अपना यही देखते हैं, गुरु जी की कृपा कि जब से वो मिले, ऐसा उन्होंने सत्संग का नियम दिया कि सब बातें बाद में होती हैं, पहले क्या होता है हमारे। चाहे शादी हुई, चाहे ब्याह हुआ, चाहे घर घर बना, चाहे मकान बना, चाहे रोज दुकान भी जाते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं? सोचो क्या करते हैं? तो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको सच का आनंद है। वैसा आनंद नहीं, आनंद का मतलब ये नहीं कि गुब्बारे लटक गए कोई बहुत ज्यादा, ये तो किसी के अपना प्रेम होगा, पुरुषार्थ होगा, उनके खेल होंगे, हमें क्या लेना। बाकी आनंद ये है, कोई सच से प्रीत लगेगा, लगाएगा तो उसको तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो अंदर से देखना, हमारे अंदर ये विवेक जागृत हुआ। लड़के को पिता ने कुल्हाड़ी दी कि जाओ जाकर के लकड़ी काट के लाना, कारोबार था उनका। कुल्हाड़ी पे इतनी अच्छी धार रख करके तो दी, पर वो अपना मन चला, कभी कट कट कुल्हाड़ी यहाँ मारे, कभी इस दरवाजे मारे, कभी इस खंबे पे मारे, कभी लोहे पे मारे, कभी पत्थर पे मारे, मारते मारते तो जंगल पहुंचा, खेल खेल करता हुआ। अब वहां काटने बैठा तो कटे ही ना एक भी पेड़ उसका, कटे ही ना, बेकार हो गए। कहता पिताजी ने कैसी कुल्हाड़ी दी थी, कटता ही नहीं, कुछ कटता ही नहीं। लौट आया फेल होकर के ऐसे, एक आध लकड़ी उठा करके ले आया बस, केवल बोले बस यही कटी। बोले कटती कहाँ है देखो। बोले क्या किया था क्या लड़ी का? मैंने तो इतनी अच्छी दाल लगा के देखी, पता लगा इधर उधर व्रती घमा दी। भगवान ने इतना अच्छा विवेक दिया है, काट लो अपने अज्ञान का वन इससे, वो तो नहीं कटता। कभी इधर टकराए, कभी उधर टकराए, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, यहाँ जाना जरूरी है, इससे मिलना बहुत जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। हर जगह हम देखते हैं व्यक्ति ऐसे भटकती रहती है, वो कोई कार्य में आगे तक की सोच ही नहीं होती है, इसलिए परेशान फिर होना पड़ता है। तो विवेक अंदर से जब क्षीण हो जाता है तो बहुत फिर उसमें कष्ट बन जाता है, अंदर से दुख बन जाता है। अंदर देखना, तुम्हारा जीवन ठीक से चल रहा है कि नहीं, खराब तो नहीं कर रहे हो, विवेक जागृति के साथ रहते हो। विवेक जागृत का मतलब ये सत्य और असत्य की ठीक से पहचान होना। सत्य क्या है?
टिकने वाला क्या है, नाश होने वाला क्या है, आत्मा क्या है, देह भाव क्या है, आत्म भाव क्या है। तो उसका झुकाव अपने आप आत्म भाव की तरफ होगा, इसका विवेक जागृत होगा। वो देह भाव की तरफ उसका मन जाएगा ही नहीं, बढ़ता जाता है, अंदर से उसको समझ में आ जाती है। वो कहीं भी ऐसे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो जानता है। मशीन में जाकर के, वेट मशीन में जाकर के उस पर 1 रुपए का सिक्के का निशान बनाता, भाई डालो तो तुम्हारा वजन निकल आएगा। अब खड़े खड़े उसने 4 चवन्नी डाल दी, उसमें निकलेगा वेट? 10-10 के 10 सिक्के डाल दिए, वेस्ट हो गए। अरे जैसा लिखा है उसमें, जैसा छपा है, वो 1 का कॉइन डालोगे तो पूरा काम करेगा। तो ऐसे ही पूरा विवेक जागृत करोगे, पूरे समर्पण में रहोगे तो पूरा कार्य हो जाएगा तुम्हारा। आना जाना तो बहुत हुआ, चिल्लर तो बहुत डाल दी, कहने को तो 1 रुपए क्या, 1 रुपए से 3 रुपए डाल दिए, बल्कि 3 गुना डाल दिए, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। वेट मशीन वेट नहीं बताएगी। एक ठीक से सुनता है गुरु की बात, क्या समझनी है, कैसे करना है, वैसे करके अपनी वृत्ति ठीक करके, अपना विवेक सही करके, अंदर में बात समझ जाता है कि मुझे वैल्यू किसको देनी है, ऐसे विवेक जागृत करके वैराग्य वृत्ति के साथ चलता है, वो जल्दी अपना उद्धार कर लेता है, सेट कर लेता है। और ये कहते हैं सालों से आ रहे हैं सत्संग में, आ रहे, आना आना करे तो क्या, 10-10 के सिक्के कितने भी डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, होगा एग्जैक्टली जब वही चीज मिल जाएगी। इसलिए गुरु की भक्ति बोलेगी, गुरु ने कैसे पाया, मुझे कैसे पाना है, क्या मेरा मन गुरु जैसा हुआ, मेरी सारी चेष्टाएं गुरु जैसी हुई, इसमें तुलना होनी चाहिए हमेशा। हमेशा ये अंदर भाव आना चाहिए कि गुरु ने निश्चय कैसे पाया, उसने कॉपी इसकी करो। हम बाहर की फैशन की कॉपी देखो कितनी जल्दी करते हैं। आजकल ना ये चीज चल रही है, इस तरह की ड्रेस, ये फैशन की कॉपी, ऐसी हेयर स्टाइल चल रही है तो ऐसी कॉपी करेंगे। जब कॉपी करने का शौक हो तो वो करना चाहिए हमारे गुरु का कैसा निश्चय है। हालांकि ब्रह्मज्ञानी का तो कोई कॉपी कर नहीं सकता है, तो हम तो देखते हैं थोड़ा ही हम लोग प्रेम कर पाते हैं तो भी इतना आनंद ले रहे हैं, उनका तो खैर आनंद छोड़ो। एक बात उनकी मान के ही बैठ गए हैं कि भाई रोज सत्संग किया करो, इसमें ही हम लोग देखते हैं जीवन में कितना सुख बन गया है, कितना आराम, कितनी सही वृत्ति बन गई है। सुख तो वृत्ति का है, वृत्ति भटकती नहीं है तो शांति है। तो जिसको देखो हर वक्त मन चल रहा है, मन चल रहा है, मन चल रहा है, ये मन चलता क्यों है? तब समझ में आती ना, लगाया नहीं सही जगह मन, इसलिए चल रहा है बेचारा। हमें तो इतना भाग गया था गुरु, इतने अच्छे लग गए थे वो, इतने बस बंदा मुड़ मुड़ डरते रह जावे, उन्हीं के पास जाना, उन्हीं के संग बैठना, उन्हीं की बात, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की वाणियों का मनन, उन्हीं की वाणियों का, इतनी अच्छी लगती थी। पहले तो ढेरों वाणियां आती थी, वो उसको फिर लिखना भी, फिर जाकर के सुनाना, फिर इसका शौक लगता था, मजा आता था करने में। फिर उनके संकल्प से खेल चलते रहते थे कैसे। वो कभी गुरु जी कहते थे हम एसी करंट देते हैं तो तुम हमारे पास खींचे चले आते हो, फिर हम डीसी करंट देते हैं तो फिर तुम्हें कार्य के लिए बाहर भेज देते, हमारे शहरों में भेज देते हैं। हमने गुरु जी खेल करते रहो, एसी करंट डीसी करंट, एसी करंट, कभी उनके पास कभी इनसे, उनके दूर भी है तो भी उनके प्रचार में, उनके कार्य में, पास है तो भी उनके कार्य में, चाहिए क्या। आज भी जो देखते हैं गुरु से ऐसा निभाने की कोशिश करेंगे, गुरु कोई वो थोड़ी है, वो तुम्हारी भावना उससे कार्य करा लेती है। तुम अपना मन कैसे रखना चाहते हो, भटकाना चाहते हो तो लगाए रहो दुनिया में, देहाध्यासी मन बना रहेगा तो कोई भटकता सही रहेगा, भटकता सही रहेगा। चढ़ाओ इसको आत्मा की सीढ़ियों पर। तभी बोला गया ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कोई कोई बिरला चढ़े। कहाँ पहचान पाते, नारद जैसे नहीं पहचान पाए। नारद जी को एक बार भगवान ने बड़ा रुष्ट होकर के बोला, बोले नुगरा इसके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे हम। अब नारद जी को लगता था मैं तो इतना नारायण नारायण करता हूँ, मैं जब चाहता हूँ ब्रह्मलोक, तीनों लोकों में घूम लेता हूँ, नारायण के लोक में, वैकुंठ लोक में, सब जगह घूम लेता हूँ, मेरे को तो सब बड़े आसानी से दर्शन मिलते हैं।
लेकिन ये क्या, भगवान के मुख से क्या बोला जा रहा है? भगवान कह रहे हैं कि इसका उद्धार नहीं होगा, ये निगोरा है। गया ब्रह्मा जी के पास, बोले भगवान ने ऐसा क्यों बोला मेरे लिए? बोले सही तो बोला, तुम्हारा कोई गुरु है? बोले गुरु तो कोई नहीं, लेकिन मैं, मेरी भक्ति है भगवान की, इतनी नारायण नारायण करता रहता हूँ हर समय। बोले तेरा उद्धार नहीं होगा इसलिए। बोले फिर गुरु कहाँ मिलेगा मुझे? बोला पृथ्वी लोक पे जाओगे, फलाने दिन तुम जो पहला व्यक्ति मिले वो तुम्हारा गुरु होगा। ब्रह्मदेव ने बता दिया उनके उद्धार के लिए। अब आ तो गए ढूंढते हुए गुरु को, पृथ्वी पर आ तो गए, और पहला व्यक्ति जो मिला उसे देख करके बड़े असमंजस में पड़ गए। ये तो भिजती है नाली का पानी साफ कर रहा है, अब ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? नाली का साफ करने वाला, पानी डालने वाला व्यक्ति मेरा गुरु? क्योंकि अपनी श्रेष्ठता का अभिमान था, मैं तो बड़ा वो हूं। तो ढंग से भाव ही नहीं बन पाया गुरु के लिए, उनका प्रेम ही नहीं बना अंदर से। गए जरूर उनके पास तक कि भाई आप हमारे गुरु हैं। वो तो शांत था, मुस्कुरा दिया, ब्रह्मज्ञानी था वो, कुछ नहीं बोला। वो तो भावना देखता है, भाव पूरा होगा तो गुरु से तुम्हें लाभ मिलने लगेगा, नहीं होगा कुछ नहीं, हम तो देखते हैं, बैठते रहो आकर के, हम क्या करें? भाव है तो बहुत कुछ मिलेगा, भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान। आखिर लौट करके गए तो उनको और सुननी पड़ी। इसने गुरु में संशय किया है, इसके तो नीचे की जमीन जला दो, इसको तो नरक मिलेगा, नरक योनियां भोगनी पड़ेंगी। अब तो और घबरा गए नारद जी। फिर जाकर के पूछा ब्रह्मदेव से, भैया उनके पिताजी थे, वो नेक दया रखते थे उनके लिए। कहते पिताजी अब मैं क्या करूं, ये नरक योनियां भुगतनी पड़ेंगी। काम तो गलत हो ही गया, मैंने कहा था वो तेरे गुरु हैं, वो गुरु थे, गुरु से लाभ लेना चाहिए तो शंका रख के पहुंच गया उनके पास। तो अपने ही अहंकार में मस्त होकर के पहुंचा उनके पास। अब थोड़ी बुद्धि ठीक हो गई थी, बात समझ में आ गई थी गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। बोले क्या करूं? बोले जा भैया, गुरु के ऊपर ही है, गुरु कृपा कर दे तो तेरी ये नरक कट जाएगा, वरना तो नहीं कटता। आए नारद जी द्वारा, अब पूरे भाव से आए, पूरे समर्पण में आए, निकट बैठे, गुरु की सेवा करने की चेष्टा की, प्रेम भी रखा, भाव भी रखा, मुझे बचाइए गुरुदेव, मुझे बचाइए, आग्रह भी किया। बोले भी क्या बात है, क्या दुविधा है तुम? बोले ऐसे ऐसे भगवान ने, नारद तो सब पहचानते ही थे कि भगवान ने ऐसे बोला, नरक भोगना पड़ेगा। अब आप ही की शरण हूं, आपको मुझे नरक योनियों से बचाना पड़ेगा, भगवान का बोला तो अब व्यर्था जा नहीं सकता। गुरुदेव ने चुपचाप छोटी सी युक्ति बता दी, भगवान को रिझाए रखो, प्रेम करते रहो भगवान से, जिस दिन भगवान अच्छे मूड में हो तो ऐसे ऐसे कर लेना। समझा दिया उन्हें, कुछ युक्ति बता दी गुरु ने। गए, एक दिन ऐसा मौका भी आ गया, भगवान झूला झूल रहे थे, भगवान कुछ दिखे बहुत, कहते प्रभु आज आपसे विनती है, मुझे मेरी एक बात का उत्तर तो दीजिए। बोले क्या, बोलो नारद। बोले ये आप स्वर्ग योनिया नरक योनिया बताते हैं, कौन सी होती? बोले ये नरक योनिया। बोले ऐसे नहीं प्रभु, बता दीजिए जरा। जमीन पर गोले बना दिए उन भगवान ने, बोले देखो ये सब योनिया स्वर्ग, ये स्वर्ग है और ये नरक योनिया है, नरक में ये सारी योनिया होती। नारद जी ने तुरंत अपने कपड़ा एक तरफ उतार के रखा ऊपर का, और उस गोले में लोटपोट करने लगे। गोले में लोटपोट करने लगे तो भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो आज, ये क्या कौतुक कर रहे हो? बोले कुछ नहीं प्रभु, आपने कहा था ना एक बार मुझे नरक योनियां भुगतनी पड़ेगी, सो मैं योनियां भुगत रहा हूँ, नरक योनियां भुगत रहा हूं। तो भगवान हंस दिए एकदम से। बोले कहाँ से मिल गई तुम्हें ऐसी युक्ति? बोले देख, हाँ प्रभु, वो नरक भी आपका बना हुआ, ये नरक भी आपका बनाया हुआ, मैंने तो नरक भोग लिया। बोले किसने दी ऐसी युक्ति? बोले बस गुरुदेव की दया हो गई, उनकी कृपा हो, मिल गई। बड़ा सार होता है इस दृष्टांत में, इस कथा में। एक तो गुरु परमात्मा की तरफ से नियत होता है हमारा, ऐसे नहीं आता कोई सत्संग में, उन्हीं को संदेशे जाते हैं और वे ही बुलाए आते हैं। कहाँ आते हैं? अरे कोई आता है? निश्चित होता है, जिस मिलिए मन होए आनंद, सोई सदगुरु कहिए।
इसके निकट बैठने से तुम्हारे मन को आनंद आवे, तुम्हारे अंदर के मन का भाव शांत हो जाए। बड़े भाग्य से तो एक तो मिलता है। इतनी अच्छी बात लग रही थी। कितने द्वीप है? 9 द्वीप, 7 द्वीप और 202 देशों के बीच में और 4200 धर्मों के बीच में। और हमारा जन्म ऐसी जगह हो गया जहाँ हमें सदगुरु मिल गया। कितने कल्याण की बात है, इतनी वैरायटी में हमको मिल गया। तो देखते हैं, जिस दिन से गुरु जी मिले उस दिन का दिन है और आज का दिन है। ऐसा भी तो गुरु मिले तो ऐसा बांध के रख दिया, इस कार्य में लगा के रख दिया, ये उन्हीं की बढ़ाई है। इसका मतलब हमारा योग था उनके पास, भाग्यशाली। पहले भी और गुरुओं से मिले होंगे, कृष्णानंद जी महाराज जी से मिलते थे उनसे, लेकिन नहीं, कहीं ऐसी नहीं प्रीत जुड़ी। तो सच्चे गुरु की पहचान है, वहां से प्रीत जुड़ जाएगी अगर जहां से तुम्हारा लेन देन होगा। अब तुम्हारे ऊपर है, भगवान ने तो निश्चित कर दिया कि ये तेरे गुरु हैं। अब तुम देखो तुम अपना कैसा भाव रखते हो, कि अपनी होशियारी की वजह से धोखा तो नहीं खा रहे। नारद जी ने क्या रखी थी, देखो क्या हुआ। तो अपनी क्यों नहीं तैयार रखी, उन्होंने तैयार करा ली। इधर गुरु भी बोला, इधर संशय भी किया। इधर गुरु भी बोला, इधर उनके कर्मों को ऐसे करके भी देखा, ये करके देखा, मैं श्रेष्ठ, ये ऐसे। अरे गुरु का तो काम ही है नाली में पानी डालना, और ये क्या कर रहा है। ये नालियां बन जाती हैं हमारे अंदर में, जो अज्ञान की, में रोज पानी की धार कौन मार रहा है, हमारी गंदगी कौन साफ कर रहा है। वो चमड़ा लेके नहीं चलेगा तो कैसे काम करेगा, सोचो। वो तो देह से ही सारी की लीला करता है, और किससे करता है। ये तो भगवान को कृपा बरसानी होती है, जब मिलना होता है हमसे आकर के तो गुरु रूप में आ जाता है वो। और कैसे मिले भगवान, निराकार कैसे मिलेगा आकर के कल्याण करने के लिए, इसलिए गुरु रूप में आता है। गुरु का मिलना बड़े भाग्य की निशानी इसलिए होता है। गुरुमुख नादो गुरुमुख वेदो गुरुमुख दया सदा समय, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। और जिसको ऐसा लगता है अंदर से, वो श्रद्धा रख पाता है, वो भाव रखता है, श्रद्धा रखता है। कितना अंतर है, सोच के देखो। ये कहानी मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती। कहा तो नारद जी 24 घंटे नारायण करने वाले परम योगी, परम जो है एक तरह से वैरागी समझ लो उनको, बाल ब्रह्मचारी कह लो उनको, नारद जी को। और कहा वो सामान्य सा दिखने वाला भिस्ती होगा, जो मैले कुचले कपड़े तो होंगे, अब कार्य ऐसा कर रहा होगा। लेकिन वो भी प्रकृति की तरफ से क्या निश्चित था, नारद का गुरु। और उसके पास भी नारद जी जब भाव से गए, श्रद्धा रख करके गए द्वारा, तो उसने इतनी शानदार युक्ति दे दी कि नारद जी का सारा फंद कट गया। तो किसने मिटाया, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े वही असल विद्वान होता है। निकल जाए, गुरु हाँ कह दे तो हाँ, ना कह दे तो ना। ऐसे जब हमारे अंदर में धारणा बन जाती है, भाव आ जाते हैं, तो व्यक्ति हर वक्त इसकी आज्ञा से चलेगा, गुरु के इशारे चलेगा, गुरु की बात पर चलेगा, गुरु ने जो उसको मार्ग दिखाया उस पर चलेगा। उसकी एब्सेंट होनी चाहिए, या क्या मार्ग दिखाया गुरु ने, कौन सा मार्ग दिखाया, नित्य नित्य सत्संगत में राखे। तो और अंदर लगन से सत्संग करने का शौक जाग जाए, अंदर से समझ आ जाए। हमारा दूसरा भैया उसका ओमिक्रॉन, इसलिए फिर से सावधान हो जाओ थोड़े से। थोड़ी भी तबीयत में ऐसे करना, लेकिन अपना अभ्यास ना छूटे, ऐसा जतन करो। मेरा नियमित इसका ना छूटे। अब फिर से अष्टावक चल रही है, फिर से और नियम रख के बैठो, नियम रख करके श्रवण करो, उसका मनन करो, शुक्राना करो।
जितना शुक्राना होता है गुरु का हम देखते हैं, उतना ही जीवन में लाभ दिखाई देता है। गति बदल जाती है ना मनोवृत्ति पूरी अंदर से। शिकायत वाली मनोवृत्ति रखोगे तो कभी, इसको देखो हमेशा शिकायत शिकायत, कंपैरिजन, कंपटीशन। अरे तुम ज्ञान समझने आए हो यहाँ पर, क्या करने आए? क्रिटिसिज्म किसी का, ये 5 चीज छोड़ते ही नहीं है, पिंडी नहीं छोड़ते। व्यर्थ में कंपैरिजन, व्यर्थ में ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा करते। और जितना साथ निभा दे उतना तो उपकार समझ, ये समझ लेके चलो, ये मत लेके चलो, इस समझ के साथ चलो। नहीं तो गुरु के लिए तो यहां तक बोला गया है, भरी संगत में रासमणि को खड़ाऊ लगा दी थी, जो कि मालकिन थी मंदिर की। क्या लगा दी भाई? तो मती समझ में नहीं आती। एक तो बड़ी बड़ा गुरु से प्रेम है, बड़ा प्रेम, और कभी कुछ गुरु कह दे तो ऐसा ऐसा अंदर वाला तुम्हारा ये चलने भी लगता, परेशान भी होने लगता। अपना अहंकार नहीं दिखता व्यक्ति को, अपना दोष नहीं दिखता, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे ऐसे करता रहता। अरे सरल बनो, तुम्हें प्रेम रूप बनना है, आनंद रूप बनना है, तो हर हाल में दाता का शुक्र बनो। यही तो गुरु की परीक्षा है। गुरु जी ने बोला 1 आने ज्ञान में देता हूँ, 15 आने ज्ञान औरों से मिलता है तुमको। परीक्षा तो वही लेंगे तुम्हारी। शिक्षक तो पढ़ाई करा देता है, परीक्षा कौन लेते हैं? दूसरे आके लेते हैं। कभी वही टीचरों को देखो परीक्षा में नहीं रखा जाता, दूसरी जगह सेंटर डाल देते हैं या दूसरे शिक्षक बुला लिए जाते हैं। अभी सेंटर नहीं बदलवा रहे, लेकिन शिक्षक बदल रहे हैं। क्या करके लो, परीक्षा ये लेंगे तुम्हारी। पढ़ाएगा एक, परीक्षा कौन लेगा? पढ़ाएंगे यहाँ, परीक्षा कौन लेंगे तुम्हारे? उन्हें तो तुम कुछ समझती नहीं है, इसलिए वो फेल का रिकॉर्ड बता देते लो, फेल, बस खुश, पास होके दिखाओ। तो ध्यान रखना, गुरु ने ऐसी, गुरु तो कुछ भी करने में समर्थ होता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा भाव होना चाहिए गुरु को लेकर। वो जो कह दे, जैसे कर दे, खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। हम देखते हैं आजकल दिक्कतें हैं, अपने आत्मरक्षा में भी खड़ा रहना चाहिए हमेशा व्यक्ति को, ऐसे मजबूत रहना चाहिए। कि चढ़ती उतरती मस्ती का क्या करूंगा बताओ? हर 4 दिन बाद तुम्हारी तो मस्ती फिर गए, फिर वही बात। कब तक अपना अहंकार नहीं तोड़ोगे? तोड़ो अपना अहंकार, खत्म करो, हाँ कछु नहीं। कुछ बनना बनाना रहता ही नहीं ज्ञानवान की प्रकृति में, इसलिए शांत करता है वो अपने आप। इसलिए अंदर में देखना, एक गुरु के आश्रम में झाड़ू लगा रहा था, अब झाड़ू लगा रहा था, ढंग से झाड़ू नहीं लग रही थी, उसे लगी थी, उसे कूड़ा बचा हुआ था उधर। तो गुरु को तो बोलना पड़ेगा। गुरु ने भुंडा लगाया, उसको बोला अकल नहीं है, ऐसे झाड़ू लगाते हैं, देखो इतना कूड़ा यहाँ बचा हुआ। जब तू यहाँ पर एक झाड़ू बाहर की ठीक से नहीं लगा सकता, तो मन कैसे साफ कर पाएगा? कर पाएगा मन साफ? इसलिए गुरु के बाहर भी कर्मों में हमें पहले योग्य बनाता है, वो जानता है। कोई कोई देखो झाड़ू ऐसे लगाता है, तो दिखता ही नहीं है, ना जाला दिखाई दिया, ना कोने का कूड़ा दिखाई दिया, ना चादर उल्टी पड़ी थी ये दिखाई दिया, ना चप्पल सीधी करने का होश, ना दिखाई नहीं, अकल ही नहीं होती है। तो सिखाना पड़ता है, किस चीज की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। पहले ये तो व्यवस्थित करो, पहले अपना ही जीवन ऐसे उल्टे पुल्टे लगा पड़ा है। गुरु को अच्छा लगेगा ऐसा जीवन? इसका गुरु से प्रेम हो जाता है, वो एक एक चीज अपने जीवन की जल्दी जल्दी ठीक करता है। क्यों किसी के आगे हाथ फंसा तुमने? शर्म नहीं आती? पति के सामने हाथ फैलाती है, फैलाती है? शर्म आनी चाहिए। उसकी गर्ज पड़े तो दे हमें, हम नहीं मांगेंगे। ऐसे बनो, पहले इतने अच्छा बनो, किसी के भी आगे क्यों मांगे? कोई देगा तो देखना, फिर अधिकार भी रखेगा, ध्यान रखना, ताने भी देगा फिर। ज्ञानी मांगता नहीं, चाहता नहीं,
वो उपाय करता है, ये घर का हिसाब किताब ये है, इसका करिए, आप कर सकें आप करिए, मुझसे कोई कराना चाहते तो मुझे कराइए, इस डिब्बे में डाल दीजिए पैसे, मेरे हाथ में मत रखिए। इसमें से चलेगा, पारदर्शी होता है, समझदार होता है, उसे चाह नहीं होती कभी किसी से, किसी के धन की, स्वावलंबी होता है, वो झीकता नहीं। बहुतों घरों में देखो पैसे को लेकर के झीका झाकी जाता होती है, तनाव ज्यादा रहते हैं, क्यों? कुछ तुम करो अपना, तुम्हें जरूरत है किसी बात की तो उसका होगा प्रेम तो तुम्हें कह के रखेगा, भाई इतना पैसे तुम अपने लिए भी खर्च किया करो, वो अलग बात है, पर प्यार में अटक मत जाना कोई दाना डाले, ये भी समझना चाहिए। क्यों मांगे हम किसी से कुछ, क्या चाहें? ज्ञानवान इतना स्वावलंबी हो जाता है, अपने सारे काम अपने आप करता है, कर सकता है, उसे गर्जना और सहारों की। तुम्हें तो एक डॉक्टर के पास जाने के लिए भी 50 बार ऐसे झगड़ा किए बिना तो कोई काम ही नहीं होता किसी किसी का। बुद्धिमान बनाओ अपने को, एक्सपर्ट बनाओ हर बात में, टैक्टफुल बनो, सीखने वाले बनो, कैसे कार्य समय से पूर्ण होना चाहिए, अधूरा क्यों पड़ा है। कि आधे अधूरों की दादा को बड़ी चिंता होती थी, सत्संग में भी आए हैं, अभी आधे अधूरे बने, वो पूर्ण बनो, पूर्णता में रहो, सारे समय लगे कि हाँ ये बिल्कुल हर वक्त एकदम फिट रहते हैं, इनके अंदर अब कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जगत के किसी भी के भी बात से इनका मन नहीं चलता, शांत है एकदम, ऐसा जीवन अच्छा लगता है। तो पूर्णमाही रहना साधु, पूर्णमाही रहना, इसलिए बोला गया है सिद्ध को फिर समाधि की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो एक बार सिद्ध हो गया, ब्रह्मज्ञानी को सिद्ध पुरुष बोला गया, उसे फिर बैठ के नौटंकी करने की, समाधि लगाने की, कहीं ध्यान, उसका ध्यान जाता ही नहीं है कहीं, तो कहाँ लगाए ध्यान? वो हमेशा अखंड अपनी आत्मा में रहता है, विवेक इतना जागृत रहता है उसका, हमेशा कहीं भटकता ही नहीं है, तो सिद्ध को समाधि की आवश्यकता ही नहीं रहती। अब जो रोग मुक्त है, निरोगी है, वो दवाई खाएगा? दवाई कौन, किसको जरूरत है? रोग है। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी को क्या जरूरत है बाहर से किसी कर्म की, जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो मुक्त है, उसे कोई बंधन ही नहीं है। और हम सुन रहे थे इनके यहाँ पर, बोले ब्रह्मनिष्ठ जो है, ब्रह्मज्ञानी, उसको तो अंत्येष्टि की आवश्यकता नहीं है, उसको वो इतना शरीर से मुक्त है, बाकी सब प्राणियों की तो आवश्यकता। ये भी इसमें लिखा था, फिर भले ही उसके घर परिवार वाले जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, वो बाल बच्चे भले ही उसके शरीर का कोई संस्कार करें तो वो अपने लिए करें, पर उसके शरीर को आवश्यकता नहीं है, वो इतना निश्चय से मुक्त है। सोचो, अगर ब्रह्मनिष्ठा भी कर ली और बाद में मेरी अंत्येष्टि में अंत्येष्टि सही से कर देना, मेरे काम है, इसका मतलब निश्चय है ही नहीं तुम्हें, ये ख्याल ही नहीं आना चाहिए। ज्यादातर संत लोगों की तो ऐसी की ऐसी समाधि लगा देते पानी में। हम लोग गए थे हरिद्वार में, तो वहां पर एक जगह पर नीलेश्वर महादेव का, नीलकंठ जगह बोली जाती, वहां पर गए, तो वहां ऐसे पानी में झांक के देखा तो ऐसे गोल 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 कुछ दिखाई दे रहा था। हमने कहा ये गोल गोल क्या पड़ा है? बोले गौर से देखो, ये साधु संत बैठे हुए हैं नीरे। वहां देखा ढेर लगा हुआ था, खोपड़ी दिखाई दे रही थी ऊपर ऊपर, कोई नई नई ताजी ताजी थी उसकी दिखाई दे रही, वो आकृति पहचान में आ गई, नहीं तो धीरे धीरे फूल के वैसे खत्म हो जाते। उनकी कौन करेगा? ना इसका माँ रहना, बाप रहना, भाई रहना, बेटा रहना, कोई पत्र रहना, कुछ कौन करेगा? उसको आवश्यकता ही नहीं रहती, उसके प्राण निकलते ही है ना रंध्र से, इसके यहाँ से सीधे। ये तो उन लोगों के लिए है कि पढ़ो बैठ करके गरुड़ पुराण, पूरी तरह मुक्ति नहीं करी ना जीते जी, वो बच्चों को डराते हैं पंडित लोग बैठ कर, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, ये प्रेत योनि है, ये भूत योनि है, पढ़ो बैठ करके। हम तो 1 घंटे सुना है हमने, तो पुराण निश्चय कर लिया और जल्दी से आत्मा और पक्की करनी है, आत्मा में ही रहना है, इतने झंझटों में कौन पड़े। तो मैं वही पक्की बात, आत्मा के सिवा और कुछ पक्का मत करना, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जिसके बोध के उदय हो जाता है उसकी सारी भ्रांतियां सपने के समान मिट जाती हैं, रोहित हो जाती हैं।
सल हम भी स्वप्नवत जान लें जगत को, विवेक को अपना पक्का रखें, व्रति अपनी अच्छी बनाए, आनंद रूप शांत और उस तेजमय को नमस्कार है। ऐसे गुरु के ज्ञान को बारंबार नमस्कार।